अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से मैं रमजान स्पेशल के लिए अमेजिंग और आइडियल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सिर्फ ना बनाने में आसान बल्कि खाने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और बाहर से ये क्रिस्पी और अंदर से इसकी जो फिलिंग है वो बहुत ही खास है। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बाइट्स की फिलिंग तैयार करेंगे। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है और 1 चम्मच के करीब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इस क्रिस्पी चिकन बाइट्स की फिलिंग बहुत ही धुआंधार होने वाली है, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम लेंगे 500 ग्राम चिकन हमने बोनलेस लिया है और जो हमने इस तरह छोटा कटिंग कर लिया है। चिकन को हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये चिकन बाइट्स आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये आप मई रमजान के लिए बनाकर रख सकते हैं। जब भी आपने फ्राई करने हो और आधा घंटा फ्रीजर से निकालें और फ्राई कर लें और इसका जायका भी ऐसा ही रहेगा जैसा आपने अभी बनाए हैं। इसका टेस्ट और जायका इसी तरह बरकरार रहेगा। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट और अभी आप देख सकते हैं चिकन का कलर एकदम वाइट हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हम चाय का 1 चम्मच। सफेद मिर्च या काली मिर्च हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के तिक्का मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधा ही चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे और आधा चम्मच के करीब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम मसालों की बुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। इसी तरह चिकन की बुनाई भी हो जाएगी और मसालों की भी। ये देखिए हमने चिकन और मसालों की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम सिर्फ आधा कप पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। बस हम इतना ही पानी ऐड करेंगे और अब हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। चिकन को पकाते हुए हमारे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन में जो पानी था वो मुकम्मल खुश्क हो गया है, अभी आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें। आधा कप हम बंद गोभी ऐड करेंगे। खुशबूदार पुदीने की पत्तियां भी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। यहाँ हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा भी हम फ्राई नहीं करेंगे। हमने यहाँ चिकन की फिलिंग बनाई है। आप अपनी मनपसंद की फिलिंग भी बना सकते हैं। आलू की फिलिंग बना सकते हैं, वेजिटेबल की फिलिंग बना सकते हैं। जो आपको फिलिंग पसंद हो वो आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए जी 2 मिनट पकाने के बाद फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसके दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाएंगे फिलिंग को स्मोकी करने के लिए। अब हम दरमियान में सिल्वर शीट रखेंगे। कोयले को हमने गर्म कर लिया है। अब हम दरमियान में रखेंगे और आधा चम्मच के करीब हम ऑयल डालेंगे। अब हम ऊपर से 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन के अंदर स्मोकी टेस्ट आ जाए। 3 से 4 मिनट हमने ऊपर से कवर कर दिया था। अब हम कोयले को निकाल लेंगे। अब हम स्टफिंग को बाउल में निकाल देंगे। अब हम चिकन को एकदम रेशेदार बना लेंगे। अभी से फिलिंग की बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। अब हम हस्बे जरूरत ब्रेड के स्लाइस लेंगे। अब हम ब्रेड को बारीक बेल लेंगे, यानी हम बिल्कुल पतला सा बेल लेंगे। यहाँ जो सबसे चीज मैटर करती है कि हम ब्रेड को बहुत ही पतला बेलें। अब हम चारों कॉर्नर्स को कट करेंगे। ये देखिए हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया है। ये हमने जो कॉर्नर्स कट किए हैं ये हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब हम इस तरह दरमियान में 2 हिस्सों में कटिंग करेंगे इस तरह। अब हम फिलिंग रखेंगे और किनारों पर हम अच्छे तरीके से पानी लगाएंगे। अब हम मुकम्मल इस तरह हर तरफ से पानी लगाएंगे और अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। इस तरह हर तरफ से हम इस तरह प्रेस करेंगे ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। ये देखिए इसी तरह ये हम सारे बाइट्स तैयार कर लेंगे। अब हम कोटिंग के लिए 2 अदद अंडे लेंगे। चुटकी भर हम नमक ऐड करेंगे और चुटकी भर हम काली मिर्च ऐड करेंगे। अंडे हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब हमने अंडे फेंट लिए हैं। अब हम एक बाइट्स अंडे में बहुत अच्छे तरीके से कोट करेंगे। हर तरफ से हम अंडा बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। अब हम इसी तरह ब्रेड क्रम्स में भी कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्स को भी हम हर तरफ से अच्छे तरीके से लगाएंगे।
ये देखिए हमने कोटिंग कर ली है। अब हम इसी तरह सारी कोटिंग करके तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे। अब हम एक एक बाइट्स इस तरह ऑयल में डालेंगे। अब हम 1 से 2 दफा पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत तेज आंच हम नहीं रखेंगे। अगर हम तेज आंच रखेंगे तो ये फौरन से ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे, तो हम बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह, इसी तरह हम बाकी की बाइट्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी अमेजिंग, आप भी ये माह रमजान के लिए बाइट्स बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अगर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।